साल बीत गया और बीत गई 31 दिसंबर 2023 की सीट शेयरिंग की डेडलाइन, मगर इंडिया अलायंस की पार्टियों का सीट बंटवारा अब तक नहीं हो सका। लिहाजा जो पार्टियां इस बात को जोर शोर से कहते थकती नहीं थी कि वो एकजुट होकर मोदी को कड़ी टक्कर देने की दावेदारी करती हो, उनकी एकता पर ही समय समय पर न सिर्फ सवाल उठते रहे हैं, बल्कि अब उनकी अंदरूनी कलह भी सरेआम हो चुकी है। इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिल रही है, जहां बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष कांग्रेस पर हमलावर हैं, जिन्होंने बंगाल में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उसे बीजेपी का दलाल करार दे दिया। There is a clear difference between the stand between Delhi Congress and Bengal Congress. In Delhi Congress, Sonia ji, Rahul ji, they are eager to take cooperation from Trinamool Congress to make it possible that a solid India alliance. But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa. वो यही नहीं रुके, उन्होंने साल 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सीपीएम गठबंधन पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि बंगाल में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। In 2021, Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got zero, just zero. So there is no significance of Congress in this state. तो इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जारी है और सही समय पर ममता दीदी जानकारी देंगी। Till now, we have no latest information. Our Supremo Mamata Banerjee, she is looking after the process. She will take the final decision and she will inform in proper time. इंडी गठबंधन के भीतरी लड़ाई और बंगाल में टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच खींचतान पर बीजेपी ने भी जोरदार प्रहार किया है। दूसरे के साथ मिलकर के सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनका कैसा जोट हो सकता है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए या टीएमसी बोलिए, कल ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। कल ये कह रहे थे हमारे लोगों को टीएमसी ने मारा, टीएमसी कह रही थी हमारे लोगों को सीपीएम ने मारा, और आज उन्हीं लोगों की खून के ऊपर हाथ रंग करके उनकी छाती पर खड़े होकर के ये इलेक्शन के लिए एक हो गए। तो ये जनता के लिए क्या काम करेंगे? ये अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। साफ है, नए साल ने दस्तक दे दी है, जिसके साथ ही 2024 का चुनावी महासंग्राम भी अब नजदीक है, जहां बीजेपी अपने हाल ही के प्रदर्शन से उत्साहित होते हुए 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में मिशन मोड में काम कर रही है। तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग से कोसों दूर, उसकी खींचतान की खबरें इन चर्चाओं को जोर दे रही हैं कि सिर्फ मोदी को हराने की खातिर बना ये बेमेल गठबंधन कहीं महामुकाबले से पहले ही पिछड़ तो नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।